जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट एंड स्टडी में। दोस्तों आज हम एक नई रिक्वायरमेंट का वीडियो लेकर आए हैं आपके पास। तो दोस्तों ये रिक्वायरमेंट रहने वाली है रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस इन बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों ये बैंक ऑफ बड़ौदा की रिक्वायरमेंट है और दोस्तों ये रिक्वायरमेंट जो है वो लोकल बैंक ऑफिसर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। दोस्तों पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आइए दोस्तों शुरू करते हैं डिटेल में वीडियो। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो है ये वैकेंसी निकल के आई है। बात करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की, यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट होने की तारीख जो है वो 18/8/2026 से स्टार्ट हो जाएगी। तब से दोस्तों आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है वो सबमिट करने की आपकी एप्लीकेशन एंड फीस पेमेंट की वो 7 तारीख सितंबर महीने की जो है 2026 से रखी गई है। आप यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशन नंबर भी देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दे दिया गया है। इसके बाद इम्पोर्टेंट टू नोट यहाँ पर जो है एक देखने को मिल रहा है इसके अंदर। इसके बाद जो है वो पोजीशन क्या क्या रहने वाली है, कौन सी वैकेंसी रहने वाली है, वो डिटेल आपको यहाँ पर जानने को मिल जाएगा। डिटेल ऑफ पोजीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 1/8/2026 जो है वो कट ऑफ डेट रहेगी, यानी कि जो आपका एज लिमिट का और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो गिनती होगा दोस्तों वो 1/8/2026 की डेट के हिसाब से होगा दोस्तों। तो पोजीशन की बात करें तो पोजीशन रहने वाली है आपकी लोकल बैंक ऑफिसर की। ग्रेड एंड स्केल जो है वो JMG S1 ग्रेड आपको यहाँ पर दिया गया है। वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो है वो 2482 वैकेंसी इसके अंदर जो है वो इस वैकेंसी में निकल के आ रही है। एज लिमिट जो है वो मिनिमम 21 ईयर रखी गई है और मैक्सिमम जो है वो 30 ईयर एज लिमिट रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है तो यहाँ पर जो मैंडेटरी कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें जो है आपको पास ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। प्रीफरेड सर्टिफिकेशन यहाँ पर लिखा है तो IC38 फॉर्म इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया NIMS सीरीज VA म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। इसके बाद है दोस्तों NIMS सीरीज XXIA पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस PMS डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। एंड दोस्तों यहाँ पर जो है वो NIMS सीरीज XIII यानी कि 13 कॉमन डेरिवेटिव्स सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन का मांगा गया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो एक्सपीरियंस की बात करें तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास जो है वो मिनिमम जो है 1 ईयर का मांगा गया है। मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली, यानी कि बैंक के अंदर आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मांगी गई है तो कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट दे आर अप्लाइंग फॉर रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों जो है आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे, जिस स्टेट की वैकेंसी रहेगी उसकी जो है वो लोकल लैंग्वेज आपको जो है वो रीडिंग करते हुए आना चाहिए, राइटिंग भी आनी चाहिए और स्पीकिंग भी आनी चाहिए। दोस्तों ये जो है तो ये जो है एलिजिबिलिटी एंड जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रहने वाली है। आगे दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो है वो आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी क्या रहने वाली है वो डिटेल इसके अंदर दिया गया है। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 3 पैरा नंबर 3 में जो है वो डिटेल ऑफ स्टेट वाइज वैकेंसी का डिटेल जो है यहाँ पर दे दिया गया है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है पहला स्टेट है, उसके अंदर टोटल जो है वो 80 वैकेंसी रहने वाली है। अरुणाचल प्रदेश जो है इसके अंदर 14 वैकेंसी रहेगी। यहाँ पर दोस्तों लोकल लैंग्वेज भी आपको बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में अप्लाई करना चाहते हैं तो तेलुगु आना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के लिए इंग्लिश रखा गया है। आसाम से आप अगर अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों तो आपके पास जो है वो 34 वैकेंसी है आसाम के अंदर
और 6 है दूसरी, दो मिला के दोस्तों जो है वो 40 वैकेंसी है। तो इसके अंदर आसामी बोडो जो लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। गोवा के अंदर जो है दोस्तों 10 वैकेंसी और 11-21 वैकेंसी रहने वाली है। गुजरात के अंदर जो है वो आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए और इसके अंदर जो है वो 400 और 785 दो मिला के वैकेंसी रहने वाली है। जम्मू कश्मीर की वैकेंसी की बात करें तो 15 वैकेंसी रहने वाली है। कर्नाटका की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर भी 130 प्लस 288 वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद केरला स्टेट के अंदर वैकेंसी है, महाराष्ट्र के अंदर वैकेंसी है, मणिपुर के अंदर भी वैकेंसी है। दोस्तों आप यहाँ पर जो है केरला के अंदर जो है वो कन्नड़ा, कर्नाटका के अंदर कन्नड़ा लैंग्वेज, केरला के अंदर मलयालम लैंग्वेज, महाराष्ट्र के अंदर मराठी लैंग्वेज और मणिपुरी के अंदर जो है वो मणिपुर के अंदर मणिपुरी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। मेघालय से आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसका भी लैंग्वेज यहाँ पर दिया गया है। मिजोरम से अप्लाई कर रहे हैं तो इसका लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज जो है सभी वैकेंसी का आपको दिया गया है। तो टोटल दोस्तों यहाँ सब मिला के जो है वो 2482 वैकेंसी निकल के आई है इस रिक्वायरमेंट के अंदर। यहाँ पर जो है दोस्तों नोट दिया गया है। इसके बाद आते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो अपर एज लिमिट जो है वो क्या रहने वाली है वो बात करेंगे। तो कैटेगरी वाइज जो है वो इसका डिटेल दिया गया है, एज रिलैक्सेशन कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आप जो है वो SC ST से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है वो 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट मिलने वाली है। अगर आप OBC से अप्लाई कर रहे हैं, नॉन क्रीमिलियर, तो आपको अपर एज लिमिट में 3 साल की एज लिमिट मिलने वाली है। और अगर आप PWBD कैटेगरी से अप्लाई कर ले तो जनरल और EWS वाले कैंडिडेट को 10 साल की मिलेगी, OBC कैंडिडेट को 13 साल की मिलेगी और SC ST कैंडिडेट को जो है वो अपर एज लिमिट में 15 साल की मिलेगी। एक सर्विसमैन कैटेगरी से दोस्तों आप अगर अप्लाई कर ले तो इसमें जो है आपको कुछ इस तरह, जनरल और EWS के लिए 5 साल, OBC के लिए 8 साल और SC ST के लिए 10 साल की छूट मिलने वाली है। यहाँ पर जो है वो रिजर्वेशन फॉर जो है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD कैटेगरी से कोई अप्लाई कर रहा है तो उनका रिजर्वेशन का डिटेल यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कोई विजुअली इम्पायरमेंट है तो उनका डिटेल है, हियरिंग इम्पायर है तो इनका डिटेल यहाँ पर दिया गया है, और कोई ऑर्थोपेडिकली जो है उनका डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मल्टीपल डिसेबिलिटी है जो किसी के पास तो उनका डिटेल दिया गया है, टेम्पररी डिसेबिलिटी। एंड यहाँ पर जो है वो इसके बाद आपको एक्सपीरियंस का जो है वो पैरा दिया गया है, पैरा नंबर 4 में, जो 1/8/2026 के डेट के हिसाब से आपके पास 1 साल का जो आगे नोटिफिकेशन में दिया है उस हिसाब से 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी भी बैंक के अंदर का दोस्तों। इसके बाद है एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 850 रुपये जो है वो रखी गई है, वो है जनरल, EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए, और 175 रुपीज़ जो है वो रखी गई है दोस्तों SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वालों, और वुमन के लिए जो है 175 रुपीज़ रखी गई है। लोकेशन ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर जो है वो आपको दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड विद इन द स्टेट और विच दे अप्लाई फॉर द फर्स्ट 12 ईयर ऑफ देयर सर्विस और अप टू देयर प्रमोशन टू SMGS फॉर ग्रेड विच एवर इज अर्लियर। तो आपको जिस स्टेट में जो है वैकेंसी है, आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको पोस्टिंग दी जाएगी दोस्तों। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल जो है वो आपका रहने वाला है JMG S1 का ग्रेड रहने वाला है 48,480 से लेके रहेगा दोस्तों 62,480 तक जो है वो रहेगा। इसके बाद होगा आपका दोस्तों 67,160 से लेके 85,920 रुपीज़ तक का जो है वो पे स्केल रहने वाला है। प्रोबेशन पीरियड आपको दिया गया है। तो प्रोबेशन पीरियड जो है दोस्तों वो आपका 12 मंथ का यानी कि 1 ईयर का रहने वाला है। सर्विस बॉन्ड भी आपको यहाँ पर जो है वो दिया गया है। तो कैंडिडेट जो है वो सिलेक्टेड फॉर द अबव पोजीशन शैल बी रिक्वायर मैंडेटरी एग्जीक्यूट ए सर्विस बॉन्ड गवर्नेड बाय द बैंक एक्सटेक पॉलिसीज जो है इनके हिसाब से आपको जो है वो करना होगा। तो ये 2 लाख का जो है वो दोस्तों रहने वाला है, सब्जेक्ट टू नॉट एग्जिस्टिंग 2 लाख का बॉन्ड आपका रहने वाला है। इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल में मिल रहा है।
नेशनलिटी जो है वो इंडियन सिटीजनशिप आपका होना चाहिए दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसीजर का आपको डिटेल मिलेगा, जिसके अंदर ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी दोस्तों। इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स रहने वाले हैं और 30 मिनट जो है वो रहेगा, और इंग्लिश में ये लैंग्वेज रहने वाला है। बैंकिंग नॉलेज जो है दोस्तों, इसके भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क जो है इसके 30 रहेंगे, और ड्यूरेशन है 30 मिनट का, और जो आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लैंग्वेज में ये रहने वाला है। जनरल इकोनॉमिक्स एंड अवेयरनेस जो है दोस्तों, ये भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और इसके भी मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेंगे और 30 मिनट का ड्यूरेशन। एंड लैंग्वेज जो है आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लैंग्वेज रहेगी। इसके बाद होगा रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो है वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स एंड ड्यूरेशन 30 मिनट का, एंड लैंग्वेज जो है आपके स्टेट का रहेगा। ऐसे टोटल मिला के 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट का एग्जाम रहेगा दोस्तों, और जो है वो मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 120 रहने वाले हैं। यहाँ पर जो है वो दोस्तों गाइडलाइन जो है कुछ दी गई है फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी यूजिंग द डिसेबिलिटी के जो कैंडिडेट हैं पीडब्ल्यूबीडी वाले उनके लिए दी गई है गाइडलाइन। इसके बाद दोस्तों टेस्ट सेंटर जो है आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से रहने वाले हैं किस स्टेट में, उसका डिटेल इसके अंदर दे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो अंडमान निकोबार के अंदर, इसके बाद आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला एंड मध्य प्रदेश के जो है वो सिटीज आपको इसके अंदर दिए गए हैं। उस सिटी में जो है इसके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। इसके बाद बाकी के जो स्टेट है उसकी वैकेंसी है यहाँ पर इस पेज पे, उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो है वो स्टेट वाइज आपको दिए गए हैं, सिटी की डिटेल दी गई है, नाम दिए गए हैं, उसमें आपको एग्ज़ाम के लिए जाना होगा। बायोमेट्रिक डाटा इसका जो है वेरिफिकेशन, इसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड कैंडिडेट आ जाता है तो क्या एक्शन होगा वो डिटेल है। मोबाइल फ़ोन यूजेस, पेजर्स, कैलकुलेटर, ये क्या डिटेल है दोस्तों कि ये जो मोबाइल फ़ोन की डिटेल है पेजर्स की वगैरह यहाँ पर जो है दी गई है। मोबाइल फ़ोन, पेजर्स और एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की यहाँ पर बात करेंगे तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो यहाँ पर डिटेल दी गई है कि कैंडिडेट मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जो है वो लोकल लैंग्वेज, आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की आपको आनी चाहिए। Candidate shortlisted in online examination will be required a qualifying local language proficiency test, filling which they will not be allowed by appear for personal interview and thus, यानी कि आपको जो है वो पास करनी होगी लोकल लैंग्वेज की टेस्ट दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हाउएवर कैंडिडेट वो प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट evidencing having studied in the specified local language of the applied state as one of the subject will be not be required to undergo the local language proficiency test। यानी कि दोस्तों अगर आपने 10th में जो है वो जहाँ से जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लैंग्वेज का सब्जेक्ट है या तो और 12th में है तो दोस्तों आपको जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देनी पड़ेगी, आपको इसमें से छूट मिल जाएगी। यहाँ पर जो है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स एंड टू बी प्रोड्यूस का डिटेल है। आप नोटिफिकेशन को दोस्तों डाउनलोड करके पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं आराम से। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों वो डिटेल यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर पूरा गाइडलाइन हो जो फॉर्म फिलिंग का है वो नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है। तो इसके बाद जो है वो अपलोडिंग लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और अपलोडिंग हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, ये जो डिटेल जो है पेमेंट ऑफ फीस का जनरल इंस्ट्रक्शन, इसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल इसके अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों। नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है ये हमने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। इसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपका क्या रहने वाला है लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट पे, यह डिटेल आपको दिया गया है। गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग द फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट का जो है वो आपको क्या क्या साइज रहेगा, कौन सी फाइल रहेगी, पीडीएफ रहेगी या तो
जो भी है वो डिटेल आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि रिज्यूम पीडीएफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, 10th मार्कशीट, सर्टिफिकेट पीडीएफ, ये सब डिटेल इसके अंदर मिल जाएगा आपको। फोटोग्राफ इमेज का जो है यहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल था वैकेंसी का। वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।